ओके स्टूडेंट्स, हमने जो है इससे पहले डिस्कशन की है तो क्या आयरन प्लस 3 की केमिस्ट्री को डिस्कस किया। उसमें आयरन प्लस 3 की कुछ रिएक्शन जो है वो एक रिएक्शन है वो रहता है, लेकिन उस पर बाद में डिस्कशन करते हैं क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं था, तो इस वजह से मैंने उसको स्किप किया हुआ है। यहाँ पे आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये आयरन जो है प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे H2O6 वाटर मॉलिक्यूल और ये +2 और ये +2 फॉर्म में है। ठीक है, हमने डिस्कशन की है कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स जो है ये इंक्रीज होती है, तो ये +2 में है और इससे पहले +3 था। तो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉम्प्लेक्स है ये मोर एसिडिक है देन द आयरन +2। ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। ये मोर एसिडिक है ये क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो अगर हम इन रिएक्शंस को जो है यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि ये आयरन के जो कंपाउंड्स हैं इनको +2 में अगर इसको मैं वाटर में ट्रीट करता हूँ, अगर इसमें को क्या करता हूँ वाटर के साथ ट्रीट करता हूँ, बिल्कुल एसिड बेस्ड रिएक्शन है ये भी। और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो आयरन +2 और 6 वाटर मॉलिक्यूल की जगह अब यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रो ऑक्साइड, ये जो है -1 ये +1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन फॉर्म में ये क्या है, ये सोल्यूशन फॉर्म में जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये जो है सोल्यूशन फॉर्म में होगा विद द यहाँ पे जो है आप लोगों के पास अ सिंगल हाइड्रोनियम आयन जनरेट होगा। द रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। द वाटर एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम दिस, एक प्रोटॉन इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, इट इज कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। If we have to treat it with the 2 mole of sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है वाटर से, तो इफ वी हैव टू ट्रीट तो यहाँ पे जो है ये आयरन +2, ये H2O, ये 4 और यहाँ पे ये हाइड्रो ऑक्साइड जो है अगर आप लोग देखें ये 2 और यहाँ पे 2 जो है वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। ये पॉइंट याद रखिए, ये प्रेसिपिटेट होगा। इससे पहले जो है वो सोल्यूशन था और ये प्रेसिपिटेट क्योंकि -1 × 2 और ये +2, सो +2 इज बैलेंस बाय -2। सो जब ऑक्सीडेशन स्टेट चार्जेस बैलेंस हो जाए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज बैलेंस हो तो ये प्रेसिपिटेट होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन प्रेसिपिटेट द आयरन +2 फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, इनको जो है सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट करते हैं। इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद द 2 मोल ऑफ अमोनिया, अगर मैं इसको 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करता हूं तो 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे 2 मोल ऑफ अमोनिया, वहां पे 3 मोल ऑफ अमोनियम बन रहे थे, यहाँ पे 2 मोल ऑफ अमोनियम। ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट होता है। दिस रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है और ये भी जो है एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। अगर मैं क्या करूं, इसको ट्रीट करता हूं आयरन को विद कार्बोनेट, कार्बोनेट बहुत वीक बेसिस है तो ये प्रोटॉन को डिटेच नहीं कर सकता, तो व्हाट विल हैपन कि ये इस पूरे जो है जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको डिकम्पोज कर लेता है और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं सब के सब जो है इससे डिटेच कर लेता है। नो दिस रिएक्शन इज नॉट एसिड बेस रिएक्शन। यहां पे जो है ये क्या है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको जो है अगर आप लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जो है डिस्क्राइब करता हूं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये कार्बोनेट आ जाता है और सारे वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करके आयरन कार्बोनेट बना लेता है और इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, आयरन कार्बोनेट प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाता है। तो ये इसकी केमिस्ट्री है। ये 3 रिएक्शन जो है एसिड बेस रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, ये आप लोगों के पास। अच्छा, एक और रिएक्शन जो है जो प्रीवियस पेपर में आयरन की +3 केमिस्ट्री से है, आयरन की +3 केमिस्ट्री। तो आयरन की जो +3 केमिस्ट्री है उसके लिए एक और रिएक्शन भी ज़हन में रखें कि जो आर्टिफिशियल ब्लड होता है, आर्टिफिशियल ब्लड्स का जो फार्मूला है तो वो किस तरह बनाया जाता है, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल ब्लड, किस तरह प्रिपेयर होता है। तो ये आयरन है और ये H2O6 और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में +3 है। And if it is treated with the thiocyanide, इसको thiocyanide से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे जो है जनरेट होता है आयरन thiocyanide। ठीक है, और इसके साथ बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको जो है इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं कि ये आयरन है और ये thiocyanide
एंड प्लस जो है यहाँ पे 5H2O एक वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाता है। दिस रिएक्शन इज एसिड बेस नहीं है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये -1 ये +3, तो +3 -1 यहाँ पे ये +2। दैट्स अ ब्लड कलरेशन। तो रेड ब्लड कलरेशन, रेड ब्लड कलर जो है बिल्कुल ये सोल्यूशन हो जाती है, सोल्यूशन है। रेड ब्लड कलरेशन जो है आर्टिफिशियल ब्लड का जो फार्मूला है, ये मूवीज में जो है जो ब्लड होता है तो वो मोस्टली यही कलर होता है और इसी कलर को वो लोग यूज करते हैं। तो रेड ब्लड कलरेशन जो है उसके लिए आयरन थायोसाइनाइड 5H2O। ये अगर आप लोग देखें तो 17 के ईटा के पेपर में प्रेजेंट है कि आर्टिफिशियल ब्लड का फार्मूला क्या है। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड फॉर द मूवीज जो है, तो वो लोग जो है मोस्ट इस चीज को यूज करते हैं। दैट इज आयरन जो है साइनाइड थायोसाइनाइड एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल एक्वा वाटर मॉलिक्यूल है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट एसिड बेस रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सब के सब इनमें जो है ये रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन गिवन है एंड दे आर डिस्क्राइब एज एसिड बेस रिएक्शन। सब के सब एसिड बेस रिएक्शंस है। सो आप लोगों से जो क्वेश्चन इसमें डिमांड होते हैं वो सिर्फ ये क्वेश्चन होते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन एसिड बेस रिएक्शन। तो उसमें कार्बोनेट्स को देखें और उसमें थायोसाइनाइड को देखें। ये दो रिएक्शन जो है क्या है? ये दो रिएक्शन जो है एसिड बेस रिएक्शन नहीं है और ये बाकी जो है एसिड बेस रिएक्शन जो है डिस्क्राइब होगी। सो आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इज मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होता है तो ये पॉइंट आप लोग याद रखें। आप लोगों के पास जो है उस केस में आप लोगों के पास जो है इंक्रीज ऑफ द एसिडिटी आती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिटी जो है ये इंक्रीज की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कापर की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। अच्छा, कापर जो है एटॉमिक नंबर इसका 29 है और कापर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर आप लोग देखें तो ये आर्गन है और यहाँ पे ये 3D10 4s1 कापर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आर्गन 3D10 और 4s0, कापर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आर्गन 3D9 और यहाँ पे ये 4s0 है। ये कलर नहीं होगा क्योंकि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और ये कलर है क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है क्या होगा आप लोगों के पास जो है पार्शियली फिल्ड है, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये कापर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कापर के, अच्छा कापर के जो ओर्स है, ओर्स ऑफ कापर, कापर के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स है, तो इसमें एक जो है अगर आप लोग देखें तो मेलाचाइट, तो इसके क्या है? मेलाचाइट, ये नाम आप लोगों ने ज़हन में रखना है, मेलाचाइट है। एक अनदर एग्जांपल जो है एजोराइट है, एजोराइट इज डिस्क्राइब एज एजोराइट, इसको एजोराइट से डिस्क्राइब करते हैं। एक अनदर जो है दिस इज डिस्क्राइब एज चाल्कोसाइट, चाल्कोसाइट जो है और आयरन पायराइड जो है एक अनदर है जिसको आयरन पायराइड से भी डिस्क्राइब करते हैं। तो आयरन पायराइड है, चाल्कोसाइट है या कापर पायराइड, कापर आयरन पायराइड। इस पे अगर आप लोग इसमें ऐड करें तो यहाँ पे जो है कापर, मैं इस तरह लिख देता हूं कि कापर 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 आयरन पायराइड, जनरली जो है इसको जो है आयरन पायराइड भी कहते हैं। फाउंड गोल्ड जो है इसका जो है अजीब सा कलर होता है, ठीक है। तो मेलाचाइट, एजोराइट, चाल्कोसाइट और कापर आयरन पायराइड जो है ये इसके ओर्स हैं और ये वो मिनरल्स हैं जिनसे कापर की एक्सट्रैक्शन करते हैं। देयर आर सम कंपाउंड्स, इसमें जो है अगर आप लोग देखें जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये है कि ये +1, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है अगर आप लोग देखें तो क्यूप्रस और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप देखें तो ये क्यूप्रिक, एक क्यूप्रस है और दूसरा क्यूप्रिक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसके डिस्क्राइब करते हैं। द मोस्ट जो यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सॉलिड स्टेट में जो है मोर स्टेबल है और ये क्यूप्रिक जो है अगर आप लोग देखें तो ये सोल्यूशन फॉर्म में मोर स्टेबल है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सोल्यूशन में ज्यादा और यहाँ पे जो है इनकी सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी जो है अगर आप लोग देखें ये सॉलिड स्टेट में। अच्छा, एक और है अगर आप लोग देखें तो इनको जो है क्यूप्रिक फ्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक ब्रोमाइड, क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक जो है सल्फेट, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस जो है अगर आप सल्फेट, क्यूप्रस कार्बोनेट जो है ये इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो है इनके लिए डिस्क्राइब करते हैं। एक और है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लू ब्लैक सॉलिड, ब्लू ब्लैक सॉलिड, ये एक अनदर कंपाउंड है और इस ब्लू ब्लैक सॉलिड्स को जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये पोटाशियम कॉपर ऑक्साइड है।
अगर आप देखें तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -2 मल्टीप्लाइड 3 और ये -6 है, -6 जो है यहाँ सॉरी यहाँ पे K2 है, तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाइड 2, तो ये +2 और यहाँ पे ये -6, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड है, ये भी ब्लू ब्लैक सॉलिड्स में आ जाता है। तो ब्लू ब्लैक सॉलिड में अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे -2, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये +1 और ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है इनके ब्लू ब्लैक सॉलिड जो पोटाशियम और कॉपर ऑक्साइड्स के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो ये आप लोगों के पास +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसमें प्रेजेंट है। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में भी रखना है। अच्छा, एक अनदर कॉम्प्लेक्स जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं, जिसमें अगर आप लोग देखें तो पोटाशियम, तो ये पोटाशियम कॉपर हेक्साफ्लोराइड, पोटाशियम कॉपर हेक्साफ्लोराइड -6 +1 मल्टीप्लाइड 3 और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसके एग्जिस्ट करता है और ये जो है अगर आप लोग देखें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्टली जो है क्या है? रियर ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप लोगों ने क्या याद रखना है? आप लोगों ने सिर्फ +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़हन में रखें और ये +1 और अच्छा, ये कंपाउंड बहुत रियर कंपाउंड है, मतलब ये इस कंपाउंड की बहुत ही कम परसेंटेज होती है। तो आप लोगों के बुक में सिर्फ उन्होंने जो है इस कंपाउंड को रिपोर्ट किया हुआ है। तो अगर आप इसको एक्सप्रेस करें कि पोटाशियम कॉपर ऑक्साइड, तो उन्होंने सिर्फ इसको यहाँ पे, क्योंकि सारे कंपाउंड्स को तो एट अ टाइम जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता, तो इसलिए अगर आप लोग देखें तो +3 ब्लू ब्लैक सॉलिड जो है उन्होंने यहाँ पे ये +4 में और +3 दोनों फॉर्म में जो है कोएग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। लेकिन इनकी बहुत रियर है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये बहुत रियर जो है अगर आप लोग देखें इसमें नेचर में प्रेजेंट है। ये ट्रिम बेरियम और कॉपर 2O7, ठीक है, ये कंपाउंड अगर आप लोग देखें ये ट्रिम बेरियम कॉपर 2O7 जो है इसके कॉम्प्लेक्स में आप लोगों के पास ये जो कॉपर है ये बहुत +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोगों के पास इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें जो है एक कॉपर जो है +2 फॉर्म में, दूसरा +3 फॉर्म में भी कोएग्जिस्ट करता है। तो मिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है आप लोगों के पास इस कंपाउंड्स के जो है क्या है ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसकी जनरल केमिस्ट्री, मतलब ये कि जनरल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, +2 इज मोर स्टेबल इन सोल्यूशन फॉर्म। ये एसिडिक होगा, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिक, यहां पे जो है ये क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। ये जो है एसिडिक, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। तो इसकी केमिस्ट्री को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो कॉपर की केमिस्ट्री जो है वो इस तरह है कि कॉपर की केमिस्ट्री को अगर आप लोग देखें तो कॉपर है और यहां पे ये H2O 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कनेक्टेड है, ये +2 और ये +2 है। तो ये ब्लू कलर सोल्यूशन है, ब्लू कलर सोल्यूशन, इट इज डिस्क्राइब एज अ ब्लू कलर सोल्यूशन, ये ब्लू कलर सोल्यूशन है। इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद वाटर, अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं, सो रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर हेक्सा aqua जो है इसको जो है ट्रीट करते हैं विद वाटर, द रिएक्शन इज एसिड बेस्ड रिएक्शन, यू विल गेट कॉपर H2O और यहां पे हाइड्रो ऑक्साइड 5 है और यहां पे एक हाइड्रोनियम आयन जनरेट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन जो है ये जनरेट होता है। द रिएक्शन इज एसिड बेस्ड रिएक्शन। व्हेन कॉपर हेक्सा aqua कॉपर जो है इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास कॉपर जो है 5 वाटर और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन जनरेट होता है। इट्स अ ब्लू कलर, देखिए -1 +2, तो +2 -1 +1, इट्स अ ब्लू कलर सोल्यूशन, ब्लू कलर सोल्यूशन, ये ब्लू कलर सोल्यूशन है, इट्स अ ब्लू कलर सोल्यूशन। When it is treated with a sodium hydroxide, 2 mole of sodium hydroxide, कॉपर H2O, अब ये 2 मोल है तो यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये जो है -1 मल्टीप्लाइड 2, ये +2, इट्स अ ब्लू कलर प्रेसिपिटेट, इट्स अ ब्लू कलर प्रेसिपिटेट एंड प्लस जो है यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। इट्स अ एसिड बेस्ड रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एसिड बेस्ड रिएक्शन, ये ब्लू कलर प्रेसिपिटेट है। एंड इफ वी हैव टू ट्रीट विद अमोनिया, अगर मैं इसको 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करता हूं तो अब ब्लू कलर प्रेसिपिटेट यहां पे भी बन जाता है, ये भी ब्लू कलर प्रेसिपिटेट है, ब्लू कलर प्रेसिपिटेट, एसिड बेस्ड रिएक्शन है। ये +2 और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड 0 जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो है चार्ज होगा एंड प्लस यहाँ पे अमोनियम, 2 मोल ऑफ अमोनियम बनेंगे। इफ वी हैव
टू ट्रीट दिस ब्लू कलर प्रेसिपिटेट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ इसको ट्रीट करूं, अगर ये जो है कॉम्प्लेक्स है, ये जो सॉलिड है, अगर मैं इसको एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो ये डिसॉल्व हो जाता है और यहाँ पे जो है वापस ब्लू कलर सोल्यूशन जो है जनरेट करता है। तो यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है आप लोगों के पास। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये +2, ये 0, ये 0, तो यहाँ पे +2, सो ब्लू कलर सोल्यूशन, तो ये दोबारा डिसॉल्व हो जाता है। तो ये डिसॉल्व फॉर्म है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होता है अमोनिया में, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये 2 कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्टेट में ये ब्लू कलर प्रेसिपिटेट जो है ये अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यू हैव टू ट्रीट इट विद द अमोनिया, अमोनिया के साथ अगर इसको ट्रीट करते हैं तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है। ओके, इफ वी हैव टू ट्रीट द हेक्सा aqua copper +2, इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद अ कार्बोनेट, अगर मैं इसको कार्बोनेट के साथ ट्रीट करूं, तो अगर मैं इसको जो है कार्बोनेट के साथ ट्रीट करूं, so there is no acid base reaction, there is no acid base reaction। कॉपर क्या कहता है, सॉरी कार्बोनेट जो है इससे वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर लेता है और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास 6 वाटर मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस हो जाते हैं और कॉपर कार्बोनेट जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन तो हो जाती है लेकिन कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। This reaction is known as a displacement reaction, displacement reaction, ये displacement reaction है। But this reaction is acid base reaction। ये क्या है, acid base reaction, ये acid base reaction, ये acid base reaction और ये displacement reaction है। तो ये केमिस्ट्री है कॉपर की और यहाँ पे जो है बस ये चैप्टर क्लोज, ये चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप इनकी जो रिएक्शंस हैं, इनके प्रोडक्ट्स को जहन में रखें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप लोगों ने जो यहाँ पे जहन में रखना है वो ये है कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कौन सा जो है इसमें एसिड बेस्ड रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो है सिर्फ इनमें डिफरेंशिएट करें और यहाँ पे जो है 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रेसिपिटेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम। लेकिन वाटर कैन नॉट प्रेसिपिटेट, ये ब्लू कलर सोल्यूशन है, वाटर की बेसिसिटी बहुत लो है तो वो प्रेसिपिटेट ये क्या नहीं कर सकता, प्रेसिपिटेट नहीं करता, सोल्यूशन फॉर्म नहीं रहता। ठीक है, तो ये एंड ऑफ द चैप्टर है और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।